तो हेलो स्टूडेंट्स, रूट टू और रूट थ्री इरेशनल है, हम सबको मालूम है। पर आज हम देखेंगे रूट टू और रूट थ्री इरेशनल है, उसका हम प्रूफ देखेंगे। और रियल नंबर स्टैंडर्ड 10 की शुरुआत हमने कर दी है और एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए और प्लेलिस्ट से ढूंढ लीजिए। और चलिए इसको प्रूव करते हैं। थियरम 1.3 कहता है कि रूट टू है इरेशनल, उसको हमें प्रूव करना है। रूट टू इज इरेशनल, उसको हमें प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने से पहले आप समझ लीजिए रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रैशनल हो जाएगा। p बाई क्यू जो है, p बाई क्यू को के एक से ज्यादा फैक्टर्स भी कॉमन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 14 ले लीजिए, 77 डिवाइडेड बाई 44 ले लीजिए, तो 77 डिवाइड बाई 44 हो जाएगा 7 इंटू 11 डिवाइड बाई 4 इंटू 11। इसका मतलब 11 जो है कॉमन फैक्टर है और ये बन जाएगा 7 बाई 4। और ये 7 बाई 4 जो है उसको हम a बाई बी लिख सकते हैं, जो कि को प्राइम नंबर है। क्या हो जाएंगे ये? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर्स जो है कॉमन नहीं होगा। कोई भी फैक्टर्स जो कॉमन नहीं होगा, वन ही उनका कॉमन फैक्टर है। तो p बाई क्यू को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब किसी भी रैशनल नंबर को हम अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो a बाई बी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और a बाई बी क्या है? कोप्राइम्स है। उसको क्या बनेंगे? कोप्राइम्स है। यहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए और b जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। थियरम 1.3 को प्रूव करते हैं। हमें प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि रूट टू रैशनल है और इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं कि a बाई बी जो है रूट टू a बाई बी नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि रूट टू जो है इरेशनल नहीं है। तो चलिए पहले हम एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम के रूट टू जो है इरेशनल है। लेट अस एज्यूम के रूट टू रैशनल है। तो रूट टू को हम कैसे लिख सकते हैं? p बाई क्यू या r बाई एस भी लिख सकते हैं इसको। r बाई एस जो है उसके पास एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर होगा। it would be having more common factor than one. Thus we can divide the common factor and get। और रूट टू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रूट टू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a बाई बी फॉर्म में, वेयर a और b क्या होंगे? a और b होंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। और b जो है जीरो नहीं होना चाहिए, b जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर b ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा रूट टू b इज इक्वल्स टू a। या फिर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2b² इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको रिजल्ट नंबर 1 कह देंगे। इसको क्या कहेंगे? रिजल्ट नंबर 1। और 2b² इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है, तो हम क्या कह सकते हैं? a स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 जो है मल्टीपल हो गया ना a स्क्वायर का। हेंस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, हेंस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बाय थियरम 1.2 हम क्या कह सकते हैं? थियरम 1.2 से हम कह सकते हैं कि 2 जो है 2 डिवाइड्स a को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स a। और अगर 2 जो है a को डिवाइड करता है तो हम लिख सकते हैं 2c इज इक्वल्स टू a, वेयर a क्या, c क्या है? c कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, क्योंकि अगर 2 डिवाइड करता है a को तो 2 जो है मल्टीपल होगा a का, और हम a को जो है 2c की तरह लिख सकते हैं। जो c है वो कोई भी हम इंटीजर एज्यूम कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें प्रूव किया कि हमें एज्यूम किया a इज इक्वल टू 2c, तो हम स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर। इसको बोल दीजिए रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 1 क्या है? रिजल्ट नंबर 1 में हमने देखा कि 2b² इज इक्वल टू a स्क्वायर, और रिजल्ट नंबर 2 में देखा a² इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं बाय रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 LHS अगर सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो 4c² इज इक्वल टू b² लिख सकते हैं। तो 4c² इज इक्वल टू 2b² लिख सकते हैं। तो 2 कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2c² इज इक्वल टू b²। इसका मतलब हुआ जो है 2 जो है b² को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स b², और अगर b² को डिवाइड करता है तो बाय थियरम 1.2, थियरम 1.2 हम क्या कह सकते हैं? 2 जो है
बी को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स बी, 2 डिवाइड्स बी, 2 डिवाइड्स बी। अगर 2 जो है बी को डिवाइड करेगा तो, और 2 ए को डिवाइड करेगा, तो हेंस 2 जो है, 2 is a common factor between A and B. 2 is a common factor between A and B. बट हमने क्या कहा है, हमने ये एज्यूम किया है कि A and B को प्राइम है, बट वी एज्यूम्ड that A and B are co-prime. We assume that A, B are co-prime. तो इसका मतलब होता है जो हमने एज्यूम किया है, hence our assumption is wrong, वो गलत हो जाएगा। hence our assumption is wrong. अगर हमारा assumption wrong है, तो क्या कह सकते हैं, hence √2 जो हमने एज्यूम किया था इरेशनल है, वो इरेशनल नहीं है। सॉरी, जो √2 हमने एज्यूम किया था रैशनल है, वो रैशनल नहीं है, √2 है इरेशनल, hence √2 is irrational. और सिमिलरली हम √3 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। √3 क्या है, एग्जांपल 5 है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो प्रूफ में है, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रैशनल। हमने एज्यूम कर देते हैं कि √3 रैशनल है, तो हम फाइंड कर सकते हैं इंटीजर्स r and s such that √3 is equals to r by s. Suppose that r and s have common factor 1, तो हम √3 को कैसे लिख सकते हैं, कोप्राइम्स में √3 को लिख सकते हैं a by b फॉर्म में, where a और b क्या हो जाएंगे, कोप्राइम हो जाएंगे, a और b हो जाएंगे कोप्राइम, और b जो है 0 नहीं लेंगे, b जो है 0। सिमिलरली जैसे हमने √2 को प्रूव किया था, वैसे ही हमको √3 को प्रूव करेंगे। तो ये बन जाएगा √3b is equals to a, तो स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3b² is equals to a²। हेंस क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स a², क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स a²। और अगर 3 जो है a² को डिवाइड करता है, तो बाय थियरम 1.2 हम कह सकते हैं 3 जो है, हम कह सकते हैं 3 डिवाइड्स a, 3 जो है a को भी डिवाइड करेगा, और अगर 3 a को डिवाइड करेगा, देन हम a को लिख सकते हैं 3c, वेयर c जो है कोई भी इंटीजर ले लेंगे, हम c को क्या ले लेंगे, कोई भी इंटीजर ले लेंगे। और अगर c को इंटीजर ले लेते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट दैट a² is equals to 9c²। इसको रिजल्ट नंबर 2 कह देंगे, और जो हमने आगे प्रूव किया था 3b² is equals to a², इसको हम रिजल्ट नंबर 1 कह देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, सो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं LHS is equals to RHS, तो 3b² हो जाएगा 9c², तो b² हो जाएगा 3c², और अगर b² में मल्टीपल है 3 का, तो हेंस 3 डिवाइड्स b², हेंस 3 डिवाइड्स b², और अगर 3 जो है b² को डिवाइड करता है, सो बाय थियरम 1.2 हम कह सकते हैं 3 जो है b को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स b, और अगर 3 जो है b को डिवाइड करेगा, तो 3 जो है कॉमन फैक्टर बन जाएगा, 3 is the common factor of A and B। बट हमने क्या एज्यूम किया था, बट वी एज्यूम्ड A और B जो है हमने को प्राइम एज्यूम किया था, बट वी एज्यूम्ड A and B as co-prime, therefore क्या लिख सकते हैं, therefore our assumption is wrong, और हम अगर हमारी assumption wrong है, जो हमने एज्यूम किया था √3 रैशनल है, वो wrong है, तो क्या हो जाएगा, therefore √3 is irrational। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। √2 जैसे अगर आप √2 कर रहे हैं, तो √2 के जैसे ही √3 को भी आप प्रूव कर सकते हैं कि इरेशनल है, और ये एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।